हज़ारों सालों से हम दबे कुचले हैं। एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है इस देश में, और एक दलित समाज को दबे कुचला जा रहा है। और इन देश को आज़ादी होकर 70 साल हुआ, सत्ता से दूर मुसलमान को रखा गया है और दलित को सत्ता से दूर रखा गया है। मुस्लिम कितनी परसेंटेज है और दलित कितने परसेंटेज है, उतनी हिसाब से हमको सत्ता में हाजिरी होना चाहिए था, लेकिन हमको उतना परसेंटेज में नहीं रखा है। सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं। हमको चावल दाने, मुर्गी को दाना बांटे सरकार, हमको चावल दिए, हमको दाने दिए, वो दूध दिए, दही दिए, ये सब चूना लगाने का काम आज के हुकूमत कर रही है। आप ही सोचिए, 70 साल हम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम कितने दिन बिकेंगे अभी? 100 रुपये से लेके, हमारे दादा परदादाओं से लेके 100 रुपये चाय नाश्ता तक लेके हमको वोट बिकने का काम करे। ऐसा वोट इस्तेमाल करना बोले तो टिप्पू सुल्तान के तलवार की तरह इस्तेमाल करना है हमारे को। 2 धारी तलवार है ना हमारा, एक तरफ से काटे तो हमारे गरीबी जाना, एक तरफ हमारा पूरी सहूलत मिलना। ऐसा टिप्पू सुल्तान, जैसे हमारे टिप्पू सुल्तान शहीद हुए तो उनके हाथ में तलवार नहीं छूटा था, ऐसे ही हम अपना वोट को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। वो हमारा स्वाभिमान है वोट। हर आदमी को एक घर को नौकरी देना और घर को 4 एकड़ भूमि देना बोल के हमारा एक ये, इसलिए हमें बोलना है, जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा बोल के ये हमें स्लोगन देना है। जन समाज पार्टी का गुलबर्गा मार्ग से भी एक कैंडिडेट है, जिसे हम महमूद शाह बोल के अभी एस्पिरेंट कैंडिडेट है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाकर हमको वोट ले रहे हैं। हमको जो गवर्नमेंट का जो भी सहूलत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। टिप्पू तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। टिप्पू तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। वालेकुम और जय भीम। आज साथियों, हम जो मसले पे आए हुए हैं, हम इसलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट की कुछ बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे नॉर्थ जो गुलबर्गा है, सब रोड का काम आज जैसे का वैसा है। रिंग रोड पे आप जाके देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और देखिए, जो 10 किलो चावल देने की बात हो रही है, 10 किलो चावल क्या ऑलरेडी नहीं मिल रहे क्या हमारे को, ये बोलिए आप। और ये जो 2000 रुपये दे तुम बोल रहे हैं, ये 2000 रुपये नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ ये एक उलझाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप ये इलेक्शन जब भी आता ना, तो ये कांग्रेस पार्टी नए लेकर के नए मसले, आज इससे पहले भी इलेक्शन हो गया, कॉरपोरेशन इलेक्शन, इससे पहले भी ऐसे ही वादे किए, अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज तक मेयर बॉडी भी नहीं बनी जो गुलबर्गे का डेवलप कर सके। तो आप मेरी बात को समझिए। मैं इतना ही बोल के मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जितना हो सके उतना बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इतना बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बाबा साहब बोले वो वोट हमारे बहन बेटी की इज्जत की तरह उसको हिफाजत करो बोले। आज हम हमारे वोट को उतना हिफाजत से रखना चाहिए। आज हमारे घर की औरत बेटी को हम किसी गैर मर्द को नहीं देते। वो पीता खाता क्या है, कौन से घर का है, वो उनको शादी करने देते। हम सभी वो सब जांच पड़ताल के हम हमारे घर की बेटी को देते। ऐसा ही वोट भी हम किसी को डालना चाह रहे हैं तो वो कौन है, कैसा है, पढ़ा लिखा है नहीं, वो आगे हमारा काम करता क्या नहीं करता, वो सब चीज़ को जानकर हमको वोट देना है। ये सब हम लोग नहीं जानते। आज इतने दिन क्या हुआ, जो कोई भी आ रहा है हमारे को वो क्या है 2000 रुपये दे रहे हैं, फ्री में अकाउंट खोल रहे हैं, फ्री में वोटर ID बना रहे हैं, वो ये बोल को हमको फैला फुसला कर 70 साल से वोट लिए भाई। हाँ भाई, हम तुम्हारे को वोट डालते हैं, हमारे समाज के लोगों को तुम CM बनाओ बोल के बैठो। इतने दिन तक हम सहेंगे? हाँ, हमारे दलित लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। हम क्यों बोले तो बाबा साहब एक बात बोलते हैं, किस समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता बोले तो जिस समाज के हाथ में सत्ता नहीं है उस समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता करता। हमारे यहाँ समाज के हाथ में सत्ता ही नहीं है, इसलिए हमारे समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। जब हमारे वोट डालने का टाइम आता है, हम लोग सब भूल जाते हैं, 1500 रुपये में वोट को बेच देते हैं, घर को चला जाते हैं और जुल्म हमारे ऊपर ही हो जाता है। अगर हम लोग दिमाग ठिकाने पर रखकर वोट डालते हैं बोले तो हम भी सत्ता में, अगर ZP TP मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर, कॉर्पोरेशन के मेंबर, CM PM हमारे लोग रहेंगे तो हमारे समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार नहीं होता।
हम लोग सत्ता पकड़ने के रास्ते में नहीं चल रहे हैं। हम लोग इन बुलाया उधर गया, इन बुलाया उधर गया, नहीं, वो सब छोड़ दो। 70 साल से देखिए कांग्रेस को, देखे 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 बस हो गया। हमको इस्तेमाल करें। अब 70 साल यूज कौन तो आजमा था। बीजेपी आई, चलो उसको देखेंगे, उन तो ठीक है बोले तो 10 साल में पूरा इतना बर्बाद कर दो, देश को 100 साल पीछे लेके गया बीजेपी। प्याज क्या रेट चल रहा है, गैस क्या रेट चल रहा है, तेल क्या रेट चल रहा है, आप जरा सोचिए। वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा कर वोट ले रहे हैं। तो हम लोग अब सत्ता में आना चाहिए। अगर वो लोग सही गवर्नमेंट चलाते, हम लोग तो आज बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो लोग सही लोग तरीके से अगर नौकरी दे रहे थे, अगर ज़मीन दे रहे थे, सबको ठीक ठाक चला रहे होते तो पार्टी दूसरा पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। वो लोग गलत कर रहे हैं, सहूलत नहीं दे रहे हैं बोले तो चाहे दूसरी पार्टी बनाएंगे ना। तो इसीलिए वो लोगों को दूर रखना बहुत सख्त ज़रूरत है। आज गुलबर्ग के नॉर्थ में क्या हो रहा है, ये लोग ये हमारा हुकूमत है, हमारे राज चल रहा है, उनको कांग्रेस वाले हवा में चल रहे हैं। आज उनकी कुर्सी हिल रही है। क्यों? युवा जाग चुका है, नॉर्थ के लोग जाग चुका है। अब कांग्रेस वाले नॉर्थ के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं इस बार, क्योंकि उनको 70 साल से देखते आ रहे हैं। सिर्फ हमारे को रोटी दिए, 2000 रुपये दिए, चावल दिए, ये लोग आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इस बार जान चुका है। इस बार हम कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाना है। हमको सत्ता पकड़ना है बोले तो महमूद शाह उनके यंग स्टार को मौका मिलना चाहिए। ऐसे हम इस उम्मीद पर आज आप लोगों के ऊपर बहुत भरोसा रखे हैं। सत्ता के ऊपर ध्यान दो। 100, 1000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कपड़ा, ये सब देखो हमारा वोट खरीदने का काम करते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले। इसके पीछे हमको नहीं जाना है। हमारे घर के भी लोगों को ये समझाना है कि वोट को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। वो हमारे घर का इज्जत है। इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों को, खास करके हज़रत टीपू सुल्तान, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज का मीटिंग का आगाज़ कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो मीटिंग बुलाए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी का गुलबर्गा नॉर्थ से भी एक कैंडिडेट है, जिसे हम महमूद शाह बोल के अभी एस्पिरेंट कैंडिडेट है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। अभी रिसेंटली अब मौजूदा सरकार जो बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी लोग हैं सब आते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड स्तर पे काम करते हुए हर कार्यकर्ता के मसले मसाइल को सॉल्व करते हुए, जैसे कि कुछ भी ऐसा रहा तो उनके साथ कंधा दे के ठहरती है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की कुछ बातें आपके सामने रखने की ये करूँगा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ये कोई नई पार्टी नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री हैं। तो उनके ही आदेश अनुसार हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे कैंडिडेट अभी रिसेंटली जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लेके हम लोग आवाम के बीच जा रहे हैं। आवाम के बीच में जाके भाई फलाने पार्टी के लिए हम वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और इसके बारे में और भी कुछ बात करेंगे हमारे स्टेट लीडर्स, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी के नॉर्थ की ओर से और सिटी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में आए हुए सभी को आपको स्वागत करते हुए, आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी क्या करती है और क्या करने वाला है। ये बहुजन समाज पार्टी देश में एक ही ऐसी पार्टी है कि पूरे पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी समाज के 85% जो लोग हैं वो लोगों को ये पार्टी लेके जाने वाला पार्टी है। इसलिए साथियों, आप देख रहे हैं इस देश में क्या चल रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितना तकलीफ़ दे रहे हैं। अब लॉकडाउन होने की वजह से कई युवाएँ, यंगस्टर, वो लोग बेरोजगार है। इसका वजह कौन है आप सबको मालूम है। इसलिए हम बोलते हैं कि आने वाले 2023 में इस कर्नाटक प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी के पूरे 224 उम्मीदवार हम उतारने वाले हैं इस कर्नाटक में।
कि हम क्या करना क्या नहीं करना बोल के हमें सोचना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, अपने वोट बेच रहे हैं 500-1000 रुपये में। आने वाले इलेक्शन में हम बोलना है छाती ठोक के, हमारा वोट बेचना नहीं है, सेल नहीं है बोल के। क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी जेडीएस वाले क्या करते हैं, अपने वोट लेते हैं और अपने घर में बैठते हैं। हमारा कोई भला नहीं करने वाले हैं लोग। ये आज़ादी मिल के 75 साल हो गए, हम यही है। वो लोग अमीर है, हम गरीब है। हम वोटों वाले हम है, वो पैसे वाले हम वो लोग हैं। इसलिए हमें बोलना है जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा बोल के ये हमें स्लोगन देना है। ये आने वाले दिन में 2023 में इलेक्शन आ रहा है। ये अप्रैल और मई में जो इलेक्शन चलने वाला है, वो इलेक्शन के मद्देनज़र में रखते हुए हम इस गुलबर्गा जिला के नॉर्थ के असेंबली में ये मीटिंग बुलाया गया है। और यही है, संविधान बोलता है सभी लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए। कन्नड़ा में बोलते हैं ना, सर्वरिगो समबालो सर्वरिगो समपालो, यही हमारा नारा है। संविधान बोले सो है हर आदमी को एक घर को नौकरी देना और घर को 4 एकड़ भूमि देना बोल के हमारा एक ये बहुजन समाज पार्टी का ऐलान है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बोलते नहीं बोलते। आज हमारे को जो इन्वाइट करे हुए हैं, हमारे महमूद शाह साहब हमारे को इन्वाइट करे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रगुजार करता हूँ मैं। और क्या है, ये मिलकर सब जने इसको तैयार करना है। और क्या है मालूम, ये पार्टी को मजबूत करना है और हमको जो चीज़ नहीं मिल रही वो हक से लेना है। कर्नाटक में जो है ना हमको चुनना है। आज यहाँ पर महमूद शाह को जो है ना कैंडिडेट बनाया गया है। आज बीएसपी को जो है जिंदा रखने वाले जो है ना हमारे हाथी को जो है ना ज़्यादा सवार हमारे मुनीर भाई जो है ना वो हाथी पे जो है ना हर जगह जो है ना गरीबों की लड़ाई, रिश्वत की लड़ाई और दीगर जो है ना सहूलत, जो रोड का मसला है, नल का मसला है, लाइट का मसला है, किसी पे जुल्म और ज़्यादती अगर होती जो हमारे मुनीर भाई जो है ना हर जगह नज़र आते। मेरी भी जो है ना ख्वाहिश थी जो है ना मैं इस बीएसपी के लिए जो है ना काम करो, आने वाले इलेक्शन में जो है ना किसी जिला पंचायत के लिए जो है ना टिकट मांगो। समाज में जन्मे हुए संत गुरु महापुरुषों को याद करते हुए, खास कर महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, टीपू सुल्तान, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब विचार को सर झुकाते हुए आज के तारीख में हमारे राष्ट्र के नेता बहन कुमार आदेश को पालन करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी साथियों और मंच से साहब मित्र को सलाम अलैकुम, जय भीम। साथियों, आपको मालूम है कि कर्नाटक में चुनाव शुरू हो गए हैं। अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं होंगे, कब होते क्या बोल के। डिक्लेयर तो होकर बहुत दिन हो गए, खाली अनाउंस करना बाकी है। हम तैयार में जुड़े हैं। कर्नाटक में 224 सीट्स है। लास्ट ईयर 14 अप्रैल लेकर हर विधानसभा में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया बोल के प्रोग्राम दिए थे। उसके तहत में, उसका सिद्धांत में, उसका तत्वधान में पूरा कर्नाटक में कार्यक्रम हर गांव में काम चल रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश में हम लोग सब लोगों को संविधान को बचाना है। भारत देश में हम लोग तुम लोग मिलकर देश को बचाना है। चुनाव तो 5 साल को एक बार आते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी रोज काम करते रहते हैं। कैसा काम करते हैं बोले तो छोटा छोटा समस्या, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा मीटिंग करके पूरा भारत देश में लोगों को जागृत करके वोट लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी पैसा देकर, बिरानी देकर, तारी देकर, दारू देकर वोट नहीं लेता। आप लोगों को 5 साल सिखाकर, आप लोगों का तैयार कर कर, आप लोगों को बोल बोल कर, आपको मूर्ति बनाकर बीएसपी वोट लेते हैं। क्योंकि
इस देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वोट से मिलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनना है तो वोट से मिलता है, इस देश का मुख्यमंत्री तो वोट से मिलते हैं। ये वो हमारे पास बहुत बड़ा ताकत है। 100 में से 85% बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी बोले तो आप कौन होंगे, क्या होंगे बल्कि बहुजन समाज पार्टी बोले तो उसमें SC रहेंगे, ST रहेंगे, बैकवर्ड रहेंगे, अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी सब मिलकर 100 में 85% है। ये बहुजन समाज पार्टी। बुद्ध ने कहा था बहुजन हिंसाया बहुजन सुखाया, बल्कि यही आधार पर और संविधान में भी यही आधार पर माननीय खान साहब को मुस्लिम के बारे में मालूम नहीं था, संविधान के बारे में मालूम नहीं था, SC के महापुरुषों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मालूम कर लेकर तैयार होकर नौकरी छोड़कर कर्मचारी को तैयार किया, उसके बाद DS4 बनाया, उसके बाद DSP बनाकर हमको देकर गए साहब। बहुत जल्दी से जल्दी बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी 3rd नंबर पार्टी है। नंबर 1 BJP, नंबर 2 से कांग्रेस है, नंबर 3 BSP है। इसीलिए हम लोगों को 3rd पार्टी को नंबर 1 पर लेकर आए। कैसा लेकर भाई? पहला हम समाज को जोड़ना चाहिए, SC लोगों को एक होना चाहिए, ST लोगों को एक होना चाहिए, बैकवर्ड लोगों को एक मंच पर लेकर आना चाहिए। हाँ, अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी लोगों को, वो लोगों को सब मिलकर लेकर आना है, जब भी बहुजन समाज पार्टी होती है। अगर मुस्लिम एक 100% हो गए तो कुछ नहीं होते, अगर SC वाले भी 100% हो गए तो कुछ नहीं होता। अगर सब मिलकर एक हुए तो बहुजन समाज पार्टी निर्माण होते। बहुजन समाज पार्टी निर्माण हुए तो इस भारत पे आपका ग्राम पंचायत लेकर राष्ट्रपति तुम्हारा राज रहेगा। कांग्रेस भी एक ही है, BJP एक ही है, JDS भी एक ही है, आम आदमी पार्टी एक ही है। उनका एजेंडा है अलग है, मगर एजेंडा एक ही है। एजेंडा क्या है? SC लोगों को मारने का। एजेंडा क्या है? ST लोगों को मारने का। एजेंडा है मुस्लिमों को मारने का, बाम गुरु फेंकने वाले, मुस्लिम पकड़ने वाले। हाँ, पुलिस स्टेशन मार मार कर मुंह से माइक देखा बोलते बोलते हाँ, पूरा देश वाले देखो मुस्लिम का इमाम साहब फेंके देखो बोलते बोलते। मगर सच क्या है तुमको मालूम है? इस देश में बाम जो फेंके है RS का कार्यक्रम फेंके है। कोई पेपर वाले, कोई मीडिया नहीं बोलते, हम लोग ने DSP वाले ने इसके अंडर एम्प्लॉइज जो था ना, वो लोग विश्वास करें, सच बचाने की कोशिश करें तो उनके ऊपर CID रिपोर्ट डालने की कोशिश करें। इस वास्ते हम लोग वोट के हम लोग एक होना, वो एक ही स्तर है। हम क्या टाटा बिरला वाले नहीं है, हमारे क्या की चरित्र नहीं। हम लोग रोज़ घर में खाना खाते, हम रोज़ चाय पीते, रोज़ फिरते नहीं। अभी एक कैंडर मर्डर मानते हाँ नहीं, हम मेरे को रोज़ चाय पिलाना, रोज़ नाश्ता करना, रोज़ खाना करना पड़ते। हर साल आप करते नहीं, डेली करते नहीं। उनके पास समझ करते भाई तुम्हारा घर में खाना खाओ, तुम्हारे घर में आशा खाओ, 1-2 दिन घंटे उनके साथ में। कैसा नहीं आते? ऐसा हिला सकते हैं, कांग्रेस BJP JDS को हिला सकते हैं। खाली थोड़ा पानी में पत्थर के से कैसा होता है ना, अल्लाह आता है ना, ऐसा हो जाए। इस बात से हम लोग सब एक होना चाहिए। एक होने के लिए क्या करना है? ऐसा बैठकर छोटा छोटा मीटिंग कर कर, गली गली में छोटा छोटा मीटिंग कर कर सब लोग को समझाए तो ऑटोमेटिक हो जाए। एक ही दम नहीं होता। यूपी में ऐसा बात करने के लिए मौका नहीं मिलता, जिनमें लेडीज़ को रेप करते थे। हम जाने तक हमारा वोट डालते थे, पिस्तौल से बात करते थे। वहाँ पर एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री होते। आपका कोई रिलेशन, आपको भाई बंधु रहे तो फोन कर बोलो मायावती ब्रड़ में कैसा था बोलो बोली। अगर आप जिंदगी में एक बार तो लखनऊ जाकर आना, कैसा मक्का मदीना जाना, बल्कि आप आशा करते ना जिंदगी में एक बार तो मरता बीइंग एक लेडी मायावती ने कैसा बना, साम्राज्य अशोक कैसा बना था वैसा बनाया। वो भी फुल मेजॉरिटी था, एक ही बार मेजॉरिटी मिलती, 4 बार में एक ही फुल मेजॉरिटी था। मगर भाई जी को चारों एक हो गए, कांग्रेस SP BJP मिलकर मायावती नहीं आना, BSP नहीं आना, हम तीनों में कोई तो ऐसा एग्रीमेंट होकर प्रो AMSL BSP आना है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक MLA सीट पर 80% मुस्लिम वोट है, 20% जनरल है। वहाँ पर कौन आना भाई? मुस्लिम कैंडिडेट आना क्या नहीं? वहाँ पर BJP चुनकर आ रहे हैं। बल तो फ्रॉड हो रहा है नहीं, EVM मशीन से फ्रॉड हो रहा है नहीं। इस वास्ते हम भारत देश में देश बचाओ EVM हटाओ बोल के स्लोगन दिए। अगर हमारा बात तो नहीं सुनते, क्योंकि हम रूली में नहीं। हाँ, सरकार उनका है, EVM कमिश्नर उनका है, इलेक्शन कमिश्नर उनका है, SP उनका है, DC उनका बात सुनते। इस वास्ते हम सबका सुनना दिलका करना, सबका सुनना दिलका करना, वोट किसको डालना? हाथियों को डालना। मेरा एक वोट से क्या होते बोल के वैसा मत सुनो। एक वोट से अटल भाई वाजपेयी गिर गए, एक वोट से जीत भी होते, एक वोट से हार भी होते। इस वास्ते हमको कर्नाटक में
50 सीट लेकर आना है। किंग मेकर बीएसपी बिना कोई सरकार नहीं बनना, बीएसपी किसको मुख्यमंत्री तो वो होना चाहिए। उसके बाद और कर्नाटक में 2024 पार्लियामेंट चुनाव, ये भी हमारा कर्तव्य है कि कर्नाटक से 5 एमपी जोड़कर भेजना मुख्य महाराष्ट्र, क्योंकि एमपी से प्रधानमंत्री बन से, एमएलए से मुख्यमंत्री बन से। कर्नाटक में हम अगर 50 एमएलए हुए तो मुख्यमंत्री हमारा राज्य से कर्नाटक से 5 एमपी चुनकर गए तो हमारा मायावती जी देश का प्रधानमंत्री हो गए तो 5 साल में भारत देश कैसा था ना, पहला सम्राट अशोक पड़ा ऐसा ही बना आश्रम का मेरा भारत सम्राट अशोक का भारत की आशा था, मगर हमारे बीच में नहीं कर रहा है। वो मिशन को बहन कुमारी मायावती लेडीज होकर ला लेकर जा रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करना है। तीसरा करोड़ तो खाली वोटों से, छोटा छोटा पैसों से। हाँ, हम चाहे तो टाटा बिरला अंबानी आदमी पैसा दे सकते हैं, मगर हम मांगते नहीं। हम कार्य के पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 को क्या भी मिलते, ऐसा लेकर हम पार्टी चला रहे हैं भारत देश में। इसको नंबर 1 लेकर आना हमारा लक्ष्य है। मेरे को बुलाकर सम्मान कर 2 बात करने का मौका दिए, आप लोगों को धन्यवाद दो। एक 4-5 स्लोगन से मेरा भाषण को खत्म करता हूँ। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महमूद शाह यहाँ पर बीएसपी से धरे, हम महमूद शाह को इंशाल्लाह हम खुद उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। बीएसपी करेगा पूरा।